तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की चीन से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की कोरोना के मामले चीन में एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें J1 वेरिएंट ने चीन के लोगों को फिर डराया। 1 से 29 फरवरी के बीच सामने आए 358 केस सिर्फ JN1 वेरिएंट के। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार JN वेरिएंट से 22 लोगों की मौत भी हुई है। यह बड़ा अहम है। चीन में फिर फैलने लगा कोरोना वायरस। JN1 वेरिएंट ने चीन के लोगों को फिर डराया। JN1 वेरिएंट से 22 लोगों की मौत हुई है। क्या ये पूरी रिपोर्ट है मैं आपको बता दूं, उसके बाद डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाऊंगा। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की ये रिपोर्ट है। फरवरी के महीने में सामने आए थे चीन में 6,653 केस। JN1 वेरिएंट के 358 केस सामने आए। JN1 वेरिएंट से 22 लोगों की मौत हुई। भारत में सामने आए थे JN1 के 2,500 मामले, मगर भारत में ज्यादा असरदार नहीं दिखा था JN1, लेकिन चीन में काफी प्रभावी ये दिखाई पड़ा है। हमने इसको लेकर डॉक्टर से बात की, उनसे समझना चाहा कि क्या वाकई में कोरोना अब इस धरती से कभी नहीं जाएगा, क्या ये हमेशा हमारे बीच रहेगा और हर साल आकर हमें डराता रहेगा। इसको समझना होगा। डॉक्टर ने क्या कुछ कहा आपको सुना देते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना या कोविड-19 ने 2020, 21, 22 में आम जन को बहुत बुरी तरह हिला दिया है। एक दहशत सी पैदा हो गई है। पर्टिकुलरली जो स्ट्रेन 2021 में आया था, इतनी मौतें और इतनी तबाही और इतनी तकलीफें, हम सबको कोरोना का नाम सुनकर भी डर लगता है। बट आई डू नॉट थिंक कि ऐसी वेव्स बार बार आएंगी। बट जैसे हमारे देश में वायरल फीवर या इन्फ्लुएंजा वायरस लगातार चलता रहता है, क्योंकि आर्स इज ए बिग नेशन, 140 करोड़ लोग हैं, तरह तरह के भांति के लोग, बड़े शहरों में, कस्बों में, गांवों में वगैरह वगैरह। उसको देखते हुए कुछ ना कुछ कम्युनिटी में इन्फेक्शन चलता रहेगा। और मैं समझता हूं कि उसके लिए कोई पेंडेमिक या कोई एपिडेमिक होने की जरूरत नहीं है। इसको हमारी डॉक्टरी जुबान में एंडेमिक कहा जाता है। एंडेमिक मीन्स कि छुटपुट कोरोना के केसेस स्पोरेडिकली होते रह सकते हैं, जैसे कि फ्लू या इन्फ्लुएंजा के होते हैं। बट वो ऐसा कभी नहीं होगा, जहां तक मैं समझता हूं, कि जो ऐसा वायरस आया था जिससे चेस्ट इन्फेक्शंस बहुत हुए थे, निमोनियाज बहुत हुई थी और तबाही बहुत ज़्यादा फैली थी। तो इसके लिए आम लोगों को कोरोना के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो मिनिमम एहतियात, या जिसको हम कहते हैं कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो न केवल कोरोना के लिए जरूरी है, वो इवन। इसी बीच आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान की वायुसेना में शामिल हुआ नया अवाक्स। पाकिस्तान ने स्वीडिश कंपनी साब से खरीदा अवाक्स। पाकिस्तान के पास अब 9 से ज्यादा अवाक्स विमान, भारत के पास फिलहाल 5 अवाक्स विमान मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की पाकिस्तान की वायुसेना में शामिल हुआ नया अवाक्स विमान। पाकिस्तान ने स्वीडिश कंपनी साब से खरीदा अवाक्स। पाकिस्तान के पास अब 9 से ज्यादा अवाक्स विमान मौजूद हैं। हमने एक्सपर्ट से इसके बारे में उनकी राय जानी है कि आखिरकार क्या कारण है कि भारत अवाक्स के मामले में पाकिस्तान से पिछड़ रहा है। क्या कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा, आप सुन लीजिए। एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसको एवेक्स भी बोला जाता है, एक बहुत पोटेंट वेपन है जो कि हवा में उड़ता है और ये आपको जो एनिमी की एयरक्राफ्ट की मूवमेंट के बारे में खबर देता है, और साथ ही अगर कोई ग्राउंड के अंदर एक्टिविटी हो रही है तो उसका भी पता एयरफोर्स के विमानों को और ग्राउंड फोर्सेस को देता है। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है जिससे एयर वॉरफेयर का नक्शा ही काफ़ी हद तक बदल दिया जाता है, और ये एक बहुत जरूरी प्लेटफॉर्म है। अभी पाकिस्तान ने एक स्वीडिश कंपनी से साब से एक नया एवेक्स खरीदा है, और पाकिस्तान के एवेक्स की जो संख्या है वो अभी 9 पहुंच गई है। चाइना के पास तकरीबन 30 एवेक्स है।
अभी हम बात करते हैं हमारी इंडियन एयरफोर्स की। हमारे पास टोटल 3 एवेक्स हैं जो हमने रशियन IL-76 बेस के ऊपर खरीदे हैं, और 2 DRDO ने खुद डेवलप किए हैं जिनकी रेंज के अंदर लिमिटेशंस हैं। अगर हमने जो हमारे ऊपर ट्विन थ्रेट आ रहा है 30 चाइना के एवेक्स और 9 से ज़्यादा पाकिस्तान के एवेक्स, तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी एवेक्स की जो संख्या है उसके अंदर बढ़ोतरी करें। एयरफोर्स ने जो अपना अंदाज़ा लगाया है भारत को कम से कम 10 एवेक्स। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों के नाम। करनाल से मनोहर लाल लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया गया। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को टिकट। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। करनाल से मनोहर लाल लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, तो बड़ी खबर इस वक्त की बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों के नाम हैं। करनाल से मनोहर लाल, लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया गया। पूर्वी रमेश भाई पटेल, खेड़ा देव सिंह चौहान, पंचमहल राजपाल सिंह महेंद्र सिंह जाधव, दाहोद जसवंत सिंह भाभोर, भरूच मनसुख भाई वसावा, बारडोली प्रभुभाई नागरभाई वसावा और नवसारी श्री CR पाटिल। ऐसे 15 सीटें, 15 फ्रॉम गुजरात। जम्मू कश्मीर उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू से जुगल किशोर शर्मा। झारखंड राजमहल से श्री ताला मरांडी। तो बीजेपी ने 72 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है जो लोकसभा चुनावों में अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। इसमें सबसे अहम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम था जो करनाल से आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।